है जिससे कि देश का नागरिक वास्तविकता ना समझ पाए, ना जान पाए। हत्या हुई है साबुद्दीन की, हत्या हुई है उस रोहित सरदाना की, ऐसे आगे चलकर हत्या होगी रूपका लियाकत की, हत्या होगी रजत शर्मा की, हत्या होगी अर्नब गोस्वामी की, और ये देश गूंगा बनकर देखेगा। क्योंकि इन लोगों ने जो देश के साथ विश्वासघात किया है, सत्ता में बैठे इन नेताओं के तमाम चरित्र को इन लोगों ने देखा है। नंगे हैं मीडिया के सामने मोदी और अमित शाह, और अपने चरित्र को और अपनी वास्तविकता को छुपाने के लिए इनको भी इसी प्रकार से मार दिया जाएगा, जैसे जयललिता को मार दिया गया, जैसे अरुण जेटली को मार दिया गया, जैसे साबुद्दीन को मार दिया गया, ऐसे ही राजनाथ सिंह के भी साथ होगा। आप किस आधार पे कहते हैं कि रोहित सरदाना के साथ हत्या हुई है या साबुद्दीन के साथ हत्या हुआ है? किस आधार पे आप कह रहे हैं? कौन सा आधार ऐसा नहीं है जो ना कहूँ मैं। साबुद्दीन की बॉडी क्यों नहीं दी गई? कोरोना जैसी महामारी में आप आपदा में अफसर वाला काम करते हैं। 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया, किसको मिला पैसा? क्या महामारी के नाम पर आपने देश के नागरिकों की मदद की? लॉकडाउन करके आपने नागरिकों को, देश के गरीबों को सड़क पर छोड़ दिया भुखमरी से मरने के लिए। मदद करने वालों के ऊपर आपने यूएपीए लगाया, मदद करने वाले लोगों को आपने प्रताड़ित किया। आप मदद करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। क्या आप मदद कर रहे हैं हमारे देश में? साबुद्दीन की हत्या हुई, आपकी रिपोर्टें बताती हैं। जज लोया की हत्या हुई, जज लोया का परिवार बताता है। रोहित सरदाना की हत्या हुई है, और आगे चलकर भी ऐसे ही तमाम मीडिया के एंकरों की हत्या ही होगी, और वो केवल गुमशुदगी की तलाश बन के रह जाएंगे, जैसे सुशांत सिंह के साथ हुआ। क्या मिला इंसाफ के नाम पे उसे? हमारे देश की सरहद पर कब्जा कर लिया गया। हमारे देश के 23 सेना के जवानों की शहादत हो गई। एक सुशांत को न्याय ना दिला पाए, आप लोग ने गुमराह किया। सुशांत के नाम पे देश को, एक बेटी को जेल जाना पड़ा, रिया चक्रवर्ती को। और कंगना जैसी हमारे देश में महिलाएं किस प्रकार से केवल महिला होने का लाभ उठाते हुए देश में हिंसा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। देश में किस प्रकार से इस भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए नौजवानों को गुमराह करती हैं कंगना जैसी महिलाएं। देखिए, आप लोगों को समझना पड़ेगा, रागिनी तिवारी जैसी महिलाएं। हिंदुत्व ये नहीं कहता कि आप किसी को जान से मार दो। हिंदुत्व न्याय का प्रतीक है, हिंदुत्व सच्चाई का प्रतीक है। हिंदुत्व के नाम पर अत्याचार करने वालों को पहचानना पड़ेगा। देश खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में नहीं। अभी एक्सपर्ट के माने तो लॉकडाउन की मांगे उठ रही हैं। लॉकडाउन की लॉकडाउन पूरे देश में लगना चाहिए। कोई एक्सपर्ट नहीं कह रहा, केवल देश की अदालत आज आपको लॉकडाउन की आग में ढकेलना चाहती है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो लॉकडाउन किया, उसके परिणाम पूरे देश को प्राप्त हुए कि देश आज 164वें नंबर पे पहुंच गया है। देश को लूट लिया गया। आपका देश आज गिरवी रखा हुआ है, ये आपको कब समझ में आएगा? देश गिरवी रख दिया है नरेंद्र मोदी ने, जैसे लाल किला हमारा गिरवी रखा हुआ है कोरोना महामारी की आड़ में। हम लोगों के ऊपर किस प्रकार से गाइडलाइन के नाम पर अत्याचार किया जा रहा है, क्या ये दुनिया नहीं देख रही? क्या ये दुनिया नहीं देख रही? आज IPL सस्पेंड कर दिया आपने, हैं? आपके चुनाव पर और आपकी रैलियों पर कोई पाबंदी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की शादियों पर कोई पाबंदी नहीं। एक आम नौजवान गरीब अपने पिता की बॉडी मांगने जाता है तो SMO कैसे मारता है? आप देखिए, आम नागरिक अपने बच्चों की भूख के लिए अगर घर से दूध लेने के लिए निकलता है तो पुलिस प्रशासन उन्हें कैसे मारता है, कैसे पीटता है गरीबों को। और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता जब रैली करते हैं तब वहाँ कोरोना नहीं होता है। जा रहा है कि लॉकडाउन जरूरी है, 2 हफ्ते का कोई लॉकडाउन कोई समस्या नहीं है इस महामारी का। आज ऑक्सीजन के अभाव में देश में नागरिक मारे जा रहे हैं, कोरोना के कारण नहीं। इस बात को समझना पड़ेगा। ऑक्सीजन का अभाव, आज हमारे देश को ऑक्सीजन का भंडारण किसने कर रखा है? उनके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय जो आज बेचारे जैसे तैसे ऑक्सीजन अवेलेबल करके लोगों की मदद कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। समझना पड़ेगा आपको इन गद्दारों को, जिनने हिंदुस्तान को गिरवी रख दिया है, जो हिंदू और मुसलमान के नाम पे हमें और आपको लड़ाते हैं। इन लोगों को, इन नेताओं को समझना पड़ेगा। मोदी ने देश का विनाश कर दिया, नरेंद्र मोदी ने। कोई ऐसा मोदी नहीं जिसने देश के साथ भलमनसायत की हो। जिस मोदी को ले लो, उस मोदी ने इस देश को लूटा है और इस देश को बर्बाद किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो देश भी बेच दिया, देश भी बेच दिया। आज अब हमारी ज़मीनों को उद्योगपतियों के हवाले करने का षड्यंत्र किया है इस कृषि बिल के माध्यम से। ये षड्यंत्र हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। इस देश की सर्वश्रेष्ठ कौम सिख समुदाय आज पूरी ताकत के साथ आंदोलन में बैठी हुई है। पूरे देश का नागरिक आज आंदोलित है। उनके द्वारा शुरू किया गया वो आंदोलन जो आज देश के नागरिक का जन जन आंदोलन बन चुका है। घबरा रही है उससे मोदी सरकार। आप कह रहे हो लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, लॉकडाउन नहीं लगेगा तो ये महामारी कैसे रुकेगी? लॉकडाउन लग जाएगा, देश की GDP गिर जाएगी और भुखमरी फैल जाएगी। ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? ये गरीब लोग जो लॉकडाउन के कारण भूख से मरेंगे, इसका कौन जिम्मेदार होगा?
कौन जिम्मेदार होगा? पिछले लॉकडाउन में क्या भारत सरकार ने गरीबों की मदद करी? विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी कहते रघुराजन साहब, जिन्होंने इस देश की जीडीपी को संभाला है, कि लोगों की जेबों में पैसा डालो, लोगों की जेब में पैसा डालो, गरीबों को 11,000 रुपए की आर्थिक मदद दो। जब देश की जीडीपी भी चलेगी और लोग अपना जीवन बचा पाने में सफल होंगे। क्या किया मोदी सरकार ने? मोदी सरकार ने चोरों का, भगोड़ों का, बाबा रामदेव का, अमित शाह के लोंडे की कंपनी का कर्जा माफ किया, अंबानी अडानी का कर्जा माफ किया, लेकिन देश के गरीब की जेब में पैसा नहीं डाला। लॉकडाउन से देश की आर्थिक स्थिति और खराब हो जाएगी। लॉकडाउन से देश में गरीब भूख से तड़प के मर जाएगा, जो मीडिया पे नहीं दिखाया जाएगा। लॉकडाउन महामारी की समस्या का समाधान नहीं है। आज देश में तमाम दुनिया के देश इस देश की मदद कर रहे हैं। आज भुखमरा भारत, बीमार भारत बना दिया है मोदी ने। लॉकडाउन के नाम पे हमारी आज़ादी के अधिकार छीने जा रहे हैं। लॉकडाउन के नाम पे देश के साथ दगा किया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। आज नरेंद्र मोदी इतना असहाय हो चुका है कि लॉकडाउन जैसी प्रक्रिया को लगाने के लिए, इस देश की गरीब जनता पे जुल्म करने के लिए कोर्ट का सहारा ले रहा है। वरना इससे पहले लॉकडाउन लगाने के लिए सोचा नहीं था, टीवी पे आके कह दिया था 12 बजे से लॉकडाउन। ऐसे तानाशाह हुक्म के कारण आज देश भिखारी बन चुका है। आज देश की ये परिस्थितियां हैं। जवाब दिया बंगाल के नागरिकों ने, बंगाल के नौजवानों ने, बंगाल की बेटियों ने जवाब दिया इस अहंकारी प्रधानमंत्री को, जो आज अपनी शकल आईने में देखने में शर्माता होगा कि बंगाल में 100 रुपए की चप्पल और 300 रुपए की धोती पहनने वाली एक गरीब ने किस प्रकार से इस 8 लाख रुपए के कपड़े पहनने वाले और 8,500 करोड़ के विमान में घूमने वाले तानाशाह को घसीट कर जमीन पर पटक मारी है। ये वास्तविकता है, ये सच है। वो जिस सच को नरेंद्र मोदी आज झेल नहीं पा रहा है, सच को पी नहीं पा रहा है, अपनी हार को पचा नहीं पा रहा है, जिसकी कीमत गरीबों को चुकानी पड़ रही है, जिसकी कीमत बंगाल में हिंदुओं को चुकानी पड़ रही है। हिंदुओं को मारकर हिंदुओं पर राजनीति करने वाले संघियों का अब इस देश से दाना पानी बंद हो चुका है। उत्तर प्रदेश भी हारेंगे और उत्तर प्रदेश में अब की बार वो सरकार बनेगी जिसकी कल्पना नहीं की होगी। अब की बार प्रियंका गांधी की सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखना आप, जब इस भारत में बदलाव आया है तो ऐसे तख्त पलट गए हैं जिसकी कभी आपने उम्मीद नहीं की होगी। कांग्रेस की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारी, जितने भी देश के क्रांतिकारी हैं, सब कांग्रेस के नीचे लड़ने वाले थे और ये कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। मेरी बात आज लिख लेना, चुनाव 1 साल बाद है, 9 महीने बाद है। कह रहे हैं कि आप ऐसा दावा कैसे कर सकते हैं? आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन समस्या का हल नहीं, तो फिर इस जो महामारी का हल क्या है? लोगों के अंदर विश्वास जगाइए, देश के तमाम विपक्ष के साथ एकजुटता से, पारदर्शिता के साथ बात कीजिए, जो दुनिया सुने किस प्रकार से बात की जा रही है। समाधान निकलेगा। इस देश में ऐसे कांग्रेसी नेता पड़े हैं जो इस महामारी से लड़ने में सक्षम है। आज भी मनमोहन सिंह इस 164 पर खड़े भारत को आज भी उसी जगह ले जा सकते हैं जहां से नरेंद्र मोदी को सत्ता दी थी। आज भी मनमोहन सिंह वो दावा रखते हैं। उन्होंने कई बार साबित किया है, ये भारतीय जनता पार्टी लुटेरे गैंग के चोर हैं। ये कभी भी इस देश की जीडीपी को नहीं बढ़ा सकते, कभी भी इस देश को विश्वगुरु नहीं बना सकते। ये लुटेरे हैं जिनने देश लूटा है। लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है, लॉकडाउन महामारी का समाधान नहीं है। लॉकडाउन के कारण मरने वाले गरीबों, जो गरीब मरेगा, जो इस देश का नागरिक लॉकडाउन के कारण आज परेशान होगा, जिनके परिवार बिगड़ेंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? लॉकडाउन तो कहीं ना कहीं लगा हुआ है। यूपी में 2 दिन और बढ़ा दिए गए, बिहार में 15 दिन लॉकडाउन हो गया, महाराष्ट्र में हो गया। ये तानाशाही है जनता के ऊपर, सरासर तानाशाही। आज देश के तमाम नेता, तमाम मुख्यमंत्री अपने राज्यों की सुरक्षा कर पाने में असफल हैं, महामारी से लड़ पाने में असफल हैं। इससे पहले भी बहुत महामारियां आई हैं, लेकिन कांग्रेसियों ने डट के मुकाबला किया और महामारियों पे जीत हासिल की है। आज पहली बार देश के नागरिकों ने गांधी परिवार से सत्ता लेके संघियों के हाथ में दी, परिणाम देश भुगत रहा है। हर मुद्दे पर फेल है भारतीय जनता पार्टी। महामारी के मुद्दे पर क्या बात करते हैं आप? हर मुद्दे पर फेल है। कहाँ है 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था? कहाँ है स्मार्ट सिटियाँ? कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? कहाँ है किसान की 2 गुना आय? कहाँ है महिलाओं की सुरक्षा? कहाँ है कानून राज? हर मुद्दे पे फेल है। कहाँ है गंगा सफाई? उमा भारती कहती थी जल समाधि ले लेगी, कहाँ है? बातों से देश नहीं चलते, मंच पे खड़े होकर डायलॉग देने से कोई भी फिरौट अगर चाहे मैं देश चला लूंगा। देश चलाना बच्चों का खेल नहीं है। नरेंद्र मोदी अपना परिवार नहीं चला पाया। समझ में आया? वो धोखेबाज है जिसने अडवाणी की पीठ में खंजर भोंका। आप कहते हो कि पंडित जवाहर देश के लिए छोड़ा ना, आपके किसी के भी कहने से आज देश बेच रहा है। वो लाल किला बेच दिया,
सरकारी कंपनियां बेच रहा है उद्योगपतियों के हाथे। आप बताओ, देश के लिए अपनी पत्नी को छोड़ा होगा इसने, जो देश की बिक्री कर रहा है। देश क्या होता है जानते हैं मोदी, समझते हैं मोदी? जो देश के लिए जी रहे थे उन्होंने बलिदान दिए हैं देश के लिए। कितनी कंपनियों, कितना राष्ट्रीयकरण किया इंदिरा गांधी ने, आपको पता है? क्या क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, आपको पता है? वही गांधी परिवार का किया हुआ आज आप लोगों की जान बचाए हुए आप लोगों को शिक्षित कर रहा है। आज आप लोगों के जो माँ बाप है रोजगार कर रहे हैं, वो गांधी परिवार की देन में रोजगार कर रहे हैं। मोदी छीन रहा है, मोदी आपको भिखारी बना रहा है, मोदी ने आपको सड़क पे ला दिया। समझ में आ रहा है सच? आपको दिखाई दे रहा है? गांधी परिवार के हाथ में देश दे के गए थे हमारे महात्मा गांधी, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। ये मक्कार कल भी गांधी जी के खिलाफ थे। जलियांवाला बाग कांड करवाने वाले लोग थे ये लोग, देश का बंटवारा करवाने वाले लोग थे ये लोग, जिनके हाथ में देश के नौजवानों ने सत्ता दी। आपने दी, आपने दी, और तमाम उन नौजवानों ने दी जिन्हें लग रहा था हम विश्वगुरु बनेंगे। 164वें नंबर पर आ गए, बेकारी भिखमंगे बन गए। अब बोलो, बोलो मोदी से बोलो, अब आवाज़ क्यों नहीं निकलती तुम्हारे मुँह से? अरे माँ से गद्दारी करो, बेटे से गद्दारी करो, अपने यार दोस्तों से गद्दारी करो, देश से गद्दारी मत करो। देश से गद्दारी मत करो। मुसलमान को गद्दार कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना, तुम कितने ईमानदार हो। तुमने अपने जमीर बेच दिए। वो राजनाथ सिंह जो हरिजन एक्ट के खिलाफ हमें ज्ञान देता था, वो राजनाथ सिंह जो राजपूतों का नेता बनता था, हमारे ऊपर काला कानून बनाया है SC ST एक्ट। राजनाथ ने 4 दिन आंदोलन किया था, दलित समाज के लोगों ने हमारे ऊपर वो कानून बना दिया कि हमारी बहन बेटियों के ऊपर भी जम्मू कश्मीर में बैठ के मुकदमा लगाया जा सकता है, कोई सुनवाई नहीं होगी 6 महीने। ऐसा कानून किसने बनाया? इस राजनाथ सिंह ने बनाया। हमारे समाज पे स्वर्णों के ऊपर कानून बनाया। आज कहाँ गए स्वर्ण? अपने खिलाफ कानून बनाने वाले इस नेता के साथ क्यों खड़े हैं? गांधी जी ने गलती कर दी, बड़ा दिखाई देती है। अब इस आप राजनाथ ने जूता मारा पूरे राजपूत समाज के मुंह पे, स्वर्ण समाज के मुंह पे, क्यों नहीं दिखता? केवल गांधी में बुराई है, केवल कांग्रेसियों में बुराई है, इन लुटेरों में आपको कोई बुराई नहीं दिखती है? जिन्होंने बलिदान दिया वो आपको बुरे लगते थे। जिन लोगों ने, इन झूठे मक्कारों ने उनको बदनाम करके आपसे वोट लिया, आज आपको किन हालातों में ला दिया? ना आप सुरक्षित, ना आपका परिवार सुरक्षित, ना ये देश सुरक्षित। आपने चुना इनको, गद्दारों को, धर्म के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, धर्म के नाम पे। याद रखना, आपकी भूल, आपके स्वार्थ आज पूरा देश भुगत रहा है, पूरा देश। कंगना जैसे लोग, अनुपम खेर जैसे लोग क्या कह रहे थे अभी? आपका देश का अमित शाह 2 मई दीदी गई, आप लोग बड़ा प्रचार कर रहे थे। आपने कभी ममता दीदी की बातों को लेके किसी से सवाल किया? ममता दीदी ने जो बोला आपने लोगों के बीच वो रखा? आपने तो सुनार बंगले की बात की, आपने तो 2 मई दीदी गई की बात की। वास्तविकता क्या निकली? अरे आप लोगों को गुमराह कर रहा था, बेवकूफ़ बना रहा था। अरे 3 सीटें थी, कहाँ से 200 लाएगा? लेकिन आप बने बेवकूफ़, आप भी गुमराह थे। लेकिन जब रिजल्ट आया तब आप लोगों की आंख खुली, आप लोग सवाल पूछते हो, दुनिया को जगाने का काम करते हो, आप खुद बेवकूफ़ बन गए प्रचार में। किसका दोष है? किसका दोष है? किसको गलत बोलें? आप गलत हैं, नेहरू जी गलत नहीं है। याद रखना इस बात को।